मोस्ट वेलकम इन माय चैनल केयर बायो क्लासेस। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, जिसकी हिंदी होती है जैव प्रक्रम। सबसे पहले आप यहाँ कंसंट्रेट होंगे, एक ट्रिक दिया गया है। ये ट्रिक की बात जस्ट आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद मैं करूँगा। किस लिए आपको ट्रिक दिया गया है, इससे आसानी से आप कैसे लाइफ प्रोसेस के 8 जो पार्ट होते हैं, यानी जो इसके 8 एग्जाम्पल्स है, 8 इसके कैटेगरिया है, इसको आप कैसे याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, इसलिए इसको दिए हुए हैं। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस या व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस क्वेश्चन आता है आपको, तो इसका जो आंसर होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दिया गया है, बट इन माई सेंस इसका आंसर जो होना चाहिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं हमारे आसपास में, इस सभी जीवों के द्वारा अपनाई गई एक ऐसी गतिविधि, एक ऐसी एक्टिविटी जिससे वे अपने जीवन के अनुरक्षण करते हैं, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। दैट मीन्स इसको अगर अंग्रेजी में कहते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि द प्रोसेस taken by all organisms, living organisms, by which they can maintain their life, this is called life process। अगर कोई ऐसा एक्टिविटी जिसको अपनाकर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीवन का अनुरक्षण करता है, अपने लाइफ को मेंटेन करता है, दैट इज जिसको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा गया है MRSGRENT, आप लोग उसी समय से सोच रहे होंगे कि सर ये MRSGRENT क्यों लिखे हुए हैं, क्या है ये। तो इसको ट्रिकी आपको एक सेंटेंस से याद रखना है, मिसेज ग्रैंट, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं मिस्टर SG राव ENT, एक डॉक्टर है, आप इसका नाम ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, मिस्टर SG राव ENT। यानी ये मिस्टर SG राव जो है ये ENT के डॉक्टर है। अब इनके नाम में ही छुपा है लाइफ प्रोसेस के ये 8 पार्ट, जिसका नाम आपको एक्सप्लेनिंग यहाँ पे दिया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर में आता है MR, तो M फॉर यहाँ मोमेंट लिखा गया होगा, जिसका मतलब होता है, तो मैं बता रहा था M फॉर मोमेंट। मोमेंट का मीनिंग होता है ये गतिविधि, और ये रिप्रोडक्शन का मीनिंग तो आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं, मैं समझा भी रहा हूँ। इसका मतलब होता है प्रजनन या जनन। नेक्स्ट है S फॉर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। किसी चीज को हम टच करते हैं और मुझे पता चलता है कि दिस इज कोल्ड और हॉट, ये गर्म या ठंडा है, दिस इज सेंसिटिविटी। या मैं धूप में चल रहा हूँ और पसीना निकल रहा है, गर्मी लग रही है, दिस इज आवर सेंसिटिविटी, ये मेरी सेंसिटिविटी है। G फॉर ग्रोथ होता है, और R फॉर अगेन रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट E फॉर एक्सक्रीशन होता है, और N फॉर न्यूट्रिशन, एंड लास्ट इज दैट T फॉर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आप यहाँ समझेंगे, आपको एक चीज चल रहा होगा मन में कि सर आपने लिखा मिस्टर SG राव ENT, यहाँ पे राव में RAO लिखा स्पेलिंग में, जबकि यहाँ पे आप सिर्फ R को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो बहुत ट्रिक जो बनाया जाता है उसमें कैपिटल लेटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस चीज को आप क्लियरली ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे हम R को ही देखे हैं, E से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल नाम बनाने के लिए यहाँ पे RAO उसको लगा दिया गया, टाइटल लगा गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक और ट्रिक, इसका एक नाम बताए थे, जैसे कि मिसेज, लेडी का नाम है मिसेज ग्रैंट, उससे भी इजी है मिसेज ग्रैंट, जिसमें आपका ये पूरा नाम चले आता है। तो अब बारी बारी से हम समझेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक होता है हम लोग का अपन्यूट्रिशन, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं लाइफ प्रोसेस में, न्यूट्रिशन। ध्यान देंगे न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन को समझा रहा हूँ। अपन न्यूट्रिशन अगर पढ़ लेते हैं तो न्यूट्रिशन के बाद जो अगेन 7 बचा हुआ है, 7 का 7 समझ में आ जाएगा। न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपके पास, न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। इसका आंसर जब हम करते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए, न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है ऐसा प्रोसेस, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसा जैविक क्रिया जिसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनाकर अपने बॉडी का डेवलपमेंट करता है, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। एज ए सिंपल वे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म
डेवलप देयर बॉडी, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसको अपनाकर कोई सजीव अपने शरीर का विकास करता है, अपने बॉडी का डेवलपमेंट करता है, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इस न्यूट्रिशन के पार्ट क्या होते हैं इसको तो हम लोग आगे देखेंगे, पहले ये समझ लें कि न्यूट्रिशन के लिए कौन सा स्टेप रिक्वायर्ड होता है। तो न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो रिक्वायर्ड होता है, ये आपका रेस्पिरेशन। दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी न्यूट्रिशन कर सकता है जब वो रेस्पायर करेगा, क्योंकि आपको ये चीज पता होगा कि वी लिव ऑन द ओकेजन ऑफ ऑक्सीजन, वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट, दैट व्हाई वी लिव। हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं जिसके चलते क्या है, हम जीवित हैं। अब ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है, तो ये ऑक्सीजन आने के लिए एक प्रोसेस होता है हमारे एनवायरनमेंट में जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो इसके बाद जस्ट इसका एक नेबरिंग स्टेप होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है वो, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू ये न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अगेन, अब अगर रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन का मकसद क्या है, क्यों रेस्पिरेशन होगा? कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाई वी रेस्पायर या व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, ऑर्गेनिज्म रेस्पायर क्यों कहते हैं, क्यों करते हैं, उनकी रेस्पिरेशन क्यों होती है, श्वसन क्रिया क्यों करते हैं वो? तो श्वसन क्रिया इसलिए करते हैं ताकि उनमें क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। ग्रोथ के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है। अब अगर ग्रोथ होगा तो फिर क्या करेगा जी, जैसे आप किसी पेशेंट को देखे होंगे हॉस्पिटलाइज होते हुए, जब वो हॉस्पिटलाइज होता है और उसका फॉर एग्जांपल एक हैंड काम नहीं करता है, काम करना बंद कर दिया है, जैसे ही डॉक्टर उसको ट्रीट करता है, आफ्टर ट्रीटमेंट उसका हाथ धीरे धीरे काम करने लगता है। तो क्या कहता है जी कि इसका हाथ जो है अब काम कर रहा है, डेट मींस इसमें ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ का मतलब उसमें अब सप्लीमेंट यानी सप्लाई हो रहा है किसका, न्यूट्रिशन का। और न्यूट्रिशन का सप्लाई अगर होगा तो उसके लिए जरूरी है हमको क्या, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अगेन ग्रोथ के बाद टर्म आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन होगा तभी ग्रोथ भी हो सकता है। अच्छा, अब आपको एक चीज और चल रहा होगा मन में कि सर यहाँ पे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन, चार चीज तो आपने बता ही दिया, बाकी बचा चार। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही हम जितनी भी चीजों को खाते हैं, जितना भी चीज हम खाते हैं, किसके लिए जी, न्यूट्रिशन अगर मुझे करना है, दैट मीन्स अगर मुझे बॉडी को डेवलप करना है तो मुझे डिफरेंट टाइप के फूड ये कंपोनेंट्स को खाना पड़ता है, अलग अलग खाद्य सामग्रियों को खाना पड़ता है ताकि मेरे शरीर में विकास हो। और इस विकास के लिए जैसे कि यहाँ पे ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अगर होगा तो इसी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के माध्यम से क्या होगा जी, एक्सक्रीशन होगा। क्योंकि जो रिक्वायर्ड चीज है विद ऑक्सीजन वो तो हमारे ब्लड में मिल ही जाएगा और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेगा बोन मैरो में जाके, बट जो अनरिक्वायर्ड है या जो वेस्ट है, जो बेकार की चीजें हैं, वो बेकार की चीजें थ्रू द एक्सक्रीशन प्रोसेस रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे शरीर से एक्सक्रीशन से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इसके बाद टर्म आता है आपका एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन से वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, जैसे कि यूरिक एसिड आपको पेशाब में मिलता है, ठीक है, या फिसेस होता है। अब बचा आपका एक सेंसिटिविटी, ग्रोथ, सेंसिटिविटी और ग्रोथ। तो आप देखते हैं सेंसिटिविटी और ग्रोथ तो क्या होता है, सॉरी ग्रोथ नहीं होगा, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको अपनाकर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ की या अपने जो जनरेशन होती है, जो स्पीसीज होती है, उसकी संख्या को मेंटेन रखता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, क्लास 10 के, उसको डिटेल्स बताएंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। बस इतना आप डीपली जान लीजिए कि अगर मुझे अपने ही जैसे एक घर में कोई व्यक्ति चाहिए तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, तभी मेरे जैसे एक अगला पर्सन मेरे घर में आएगा और मेरी पीढ़ी आगे बढ़ पाएगी। नेक्स्ट ये हुआ रिप्रोडक्शन, आप समझ गए। फिर सेंसिटिविटी आती है। सेंसिटिविटी मैंने आपको पहले भी समझाया
पहले ही चीज आपको पार्ट में मैंने समझा चुका सेंसिटिविटी को। सेंसिटिविटी में क्या होता है, जैसे देखिए आप अपने घर में सुबह सुबह सो के जगे और जगते समय क्या हुआ, पता चला कि आपके पैर के पास एक हॉट पॉट रखा हुआ है, गर्म कोई बर्तन रखा हुआ है, अनजाने में आपका पैर का अंगूठा टच करता है उसमें, तुरंत आप पैर के अंगूठे को खींचते हैं। वाई क्यों खींचते हैं? बिकॉज आपके पैर के अंगूठे में ये सेंसिटिविटी मिल चुकी है, हियर इज अ हॉट पॉट, यहाँ पे एक गर्म बर्तन है, इसीलिए आप अपने पैर के अंगूठे को बाहर खींच लिए, पीछे खींच लिए। दिस इज सेंसिटिविटी। या एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। आप बिल्कुल नींद में सोए हुए हैं, खूब गहरी नींद में सोए हुए हैं। आप लोग को तो याद ही होगा 2015 का भूकंप वाला घटना। बहुत सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन बस चंद मिनटों में सारे लोगों को। वैसे ही एक छोटा इंसिडेंस होता है, बहुत छोटा इंसिडेंस, जिससे आपको समझ में आ गया सर सेंसिटिविटी क्या है। आप गहरी नींद में सोए हुए हैं और एक व्यक्ति आपके दरवाजे के पास अचानक आके चिल्लाता है कि मुझे बचाओ बचाओ। क्या होगी जी? आपकी नींद खुल जाएगी। आपकी नींद क्यों खुली? क्योंकि आपके ब्रेन में आपका सेंस ऑर्गन आपको अलाउ किया कि अ पर्सन इज कॉलिंग ऑन माय डोर। एक व्यक्ति मेरे दरवाजे पे चिल्ला रहा है, बुला रहा है, किस लिए? अपने को बचाने के लिए। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां पे जाना होगा। सो दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। इसको सेंसिटिविटी हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब ये आप समझ चुके हैं लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन और लाइफ प्रोसेस के ये 8 पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको इजीली, इससे भी इजी तरीके में बता देंगे इसके अगले पार्ट को। लेकिन एक चीज आप मत भूलिएगा, जैसे ही आप इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे, शुरू के समय ही विदाउट स्किपिंग, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ऑल, मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको विदाउट स्किपिंग देखेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब ना किए तो अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। सो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल केयर बायो क्लासेस। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, जिसकी हिंदी होती है जैव प्रक्रम। सबसे पहले आप यहाँ कंसंट्रेट होंगे, एक ट्रिक दिया गया है। ये ट्रिक की बात जस्ट आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद मैं करूँगा कि किस लिए आपको ट्रिक दिया गया है। इससे आसानी से आप कैसे लाइफ प्रोसेस के 8 जो पार्ट होते हैं, यानी जो इसके 8 एग्जाम्पल्स है, 8 इसके कैटेगरिया है, इसको आप कैसे याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, इसलिए इसको दिए हुए हैं। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस या व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस क्वेश्चन आता है आपको, तो इसका जो आंसर होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दिया गया है, बट इन माई सेंस इसका आंसर जो होना चाहिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं हमारे आसपास में, इस सभी जीवों के द्वारा अपनाई गई एक ऐसी गतिविधि, एक ऐसी एक्टिविटी जिससे वे अपने जीवन के अनुरक्षण करते हैं, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। दैट मीन्स इसको अगर अंग्रेजी में कहते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि द प्रोसेस टेकन बाय ऑल ऑर्गेनिज्म्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, बाय व्हिच दे कैन मेंटेन देयर लाइफ, दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अगर कोई ऐसा एक्टिविटी जिसको अपनाकर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीवन का अनुरक्षण करता है, अपने लाइफ को मेंटेन करता है, दैट इज उसको हम बोलते हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा गया है MRSGRENT, आप लोग उसी समय से सोच रहे होंगे कि सर ये MRSGRENT क्यों लिखे हुए हैं, क्या है ये। तो इसको ट्रिकली आपको एक सेंटेंस से याद रखना है, मिसेज ग्रैंट। मिसेज ग्रैंट, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं मिस्टर SG राव ENT, एक डॉक्टर है, आप इसका नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं, मिस्टर SG राव ENT। यानी ये मिस्टर SG राव जो है ये ENT के डॉक्टर है। अब इनके नाम में ही छुपा है लाइफ प्रोसेस के ये 8 पार्ट, जिसका नाम आपको विद एक्सप्लेनिंग यहाँ पे दिया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर में आता है MR, तो M फॉर यहाँ मोमेंट लिखा गया होगा, जिसका मतलब होता है, तो मैं बता रहा था
एम फॉर मोमेंट, मोमेंट का मीनिंग होता है ये गतिविधि, और ये रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मीनिंग तो आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं, मैं समझा भी रहा हूँ। इसका मतलब होता है प्रजनन या जनन। नेक्स्ट है एस फॉर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता, किसी चीज को हम टच करते हैं और मुझे पता चलता है कि चीज कोल्ड और हॉट, ये गर्म या ठंडा है, दिस इज सेंसिटिविटी। या मैं धूप में चल रहा हूँ और पसीना निकल रहा है, गर्मी लग रही है, दिस इज आवर सेंसिटिविटी, ये मेरी सेंसिटिविटी है। जी फॉर ग्रोथ होता है, और आर फॉर अगेन रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट ई फॉर एक्सक्रीशन होता है, और एन फॉर न्यूट्रिशन, एंड लास्ट इज दैट टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आप यहाँ समझेंगे, आपको एक चीज चल रहा होगा मन में कि सर आपने लिखा मिस्टर SG राव ENT, यहाँ पे राव में RAO लिखा स्पेलिंग में, जबकि यहाँ पे आप सिर्फ R को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो बहुत ट्रिक जो बनाया जाता है उसमें कैपिटल लेटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस चीज को आप क्लियरली ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे हम R को ही देखे हैं, E से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल नाम बनाने के लिए यहाँ पे RAO उसको लगा दिया गया, टाइटल लगा गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक और ट्रिक, इसका एक नाम बताए थे, जैसे कि मिसेज, लेडी का नाम है मिसेज ग्रैंट, मिसेज ग्रैंट, उससे भी इजी है मिसेज ग्रैंट, जिसमें आपका ये पूरा नाम चले आता है। तो अब बारी बारी से हम समझेंगे, इसका फर्स्ट टॉपिक होता है हम लोग का अपलिफ्ट, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, ध्यान देंगे न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को समझा रहा हूँ, अपन न्यूट्रिशन अगर पढ़ लेते हैं तो न्यूट्रिशन के बाद जो अगेन 7 बचा हुआ है, 7 का 7 समझ में आ जाएगा। न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपके पास, न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। इसका आंसर जब हम करते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है ऐसा प्रोसेस, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसा जैविक क्रिया जिसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनाकर अपने बॉडी का डेवलपमेंट करता है, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। एज ए सिंपल वे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप देयर बॉडी, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसको अपनाकर कोई सजीव अपने शरीर का विकास करता है, अपने बॉडी का डेवलपमेंट करता है, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इस न्यूट्रिशन के पार्ट क्या होते हैं इसको तो हम लोग आगे देखेंगे, पहले ये समझ लें कि न्यूट्रिशन के लिए कौन सा स्टेप रिक्वायर्ड होता है। तो न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो रिक्वायर्ड होता है, ये आपका रेस्पिरेशन। दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी न्यूट्रिशन कर सकता है जब वो रेस्पायर करेगा, क्योंकि आपको ये चीज पता होगा कि वी लिव ऑन द occasion of oxygen, we take oxygen from environment, that why we live, हम environment से ऑक्सीजन लेते हैं जिसके चलते क्या है, हम जीवित हैं। अब ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है, तो ये ऑक्सीजन आने के लिए एक प्रोसेस होता है हमारे इन्वायरमेंट में जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो इसके बाद जस्ट इसका एक नेबरिंग स्टेप होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है वो, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू ये न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अगेन अब अगर रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन का मकसद क्या है, क्यों रेस्पिरेशन होगा, कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाई वी रेस्पायर या व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, ऑर्गेनिज्म रेस्पायर क्यों कहते हैं, क्यों करते हैं, उनकी रेस्पिरेशन क्यों होती है, श्वसन क्रिया क्यों करते हैं वो, तो श्वसन क्रिया इसलिए करते हैं ताकि उनमें क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। ग्रोथ के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है। अब अगर ग्रोथ होगा तो फिर क्या करेगा जी, जैसे आप किसी पेशेंट को देखे होंगे हॉस्पिटलाइज होते हुए, जब वो हॉस्पिटलाइज होता है और उसका फॉर एग्जांपल एक हैंड काम नहीं करता है, काम करना बंद कर दिया है, जैसे ही डॉक्टर उसको ट्रीट करता है, आफ्टर ट्रीटमेंट उसका हाथ धीरे धीरे काम करने लगता है, तो क्या कहता है जी कि इसका हाथ जो है अब काम कर रहा है, डेट मींस इसमें ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ का मतलब उसमें अब सप्लीमेंट यानी सप्लाई हो रहा है किसका, न्यूट्रिशन का, और न्यूट्रिशन का सप्लाई अगर होगा तो उसके लिए जरूरी है हमको क्या, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो अगेन ग्रोथ के बाद टर्म आता है ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन होगा तभी ग्रोथ भी हो सकता है। अच्छा, अब आपको एक चीज और चल रहा होगा मन में कि सर यहाँ पे न्यूट्रिशन, डिस्क्रिप्शन, ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन 4 चीज तो आपने बता ही दिया, बाकी बचा 4। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही हम जितनी भी चीजों को खाते हैं, जितना भी चीज हम खाते हैं, किसके लिए जी? न्यूट्रिशन अगर मुझे करना है, दैट मीन्स अगर मुझे बॉडी को डेवलप करना है तो मुझे डिफरेंट टाइप के फूड ये कंपोनेंट्स को खाना पड़ता है, अलग अलग खाद्य सामग्रियों को खाना पड़ता है ताकि मेरे शरीर में विकास हो। और इस विकास के लिए जैसे कि यहाँ पे ग्रोथ हुआ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अगर होगा तो इसी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के माध्यम से क्या होगा जी? एक्सक्रीशन होगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड चीज है विद ऑक्सीजन वो तो हमारे ब्लड में मिल ही जाएगा और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेगा बोन मैरो में जाके, बट जो अनरिक्वायर्ड है या जो वेस्ट है, जो बेकार की चीजें हैं, वो बेकार की चीजें थ्रू द एक्सक्रीशन प्रोसेस रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे शरीर से एक्सक्रीशन से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो इसके बाद टर्म आता है आपका एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन से वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, जैसे कि यूरिक एसिड आपको पेशाब में मिलता है, ठीक है, या फिशेस होता है। अब बचा आपका एक सेंसिटिविटी ग्रोथ, सेंसिटिविटी और ग्रोथ। तो आप देखते हैं सेंसिटिविटी और ग्रोथ तो क्या होता है, सॉरी ग्रोथ नहीं होगा, सेंसिटिविटी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको अपनाकर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ की या अपने जो जनरेशन होती है, जो स्पीसीज होती है, उसकी संख्या को मेंटेन रखता है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, क्लास 10 के, उसको डिटेल्स बताएंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। बस इतना आप डीपली जान लीजिए कि अगर मुझे अपने ही जैसे एक घर में कोई व्यक्ति चाहिए तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, तभी मेरे जैसे एक अगला पर्सन मेरे घर में आएगा और मेरी पीढ़ी आगे बढ़ पाएगी। नेक्स्ट ये हुआ रिप्रोडक्शन, आप समझ गए। फिर सेंसिटिविटी आती है। सेंसिटिविटी मैंने आपको पहले भी समझाया, पहले ही चीज आपको पार्ट में मैंने समझा चुका सेंसिटिविटी को। सेंसिटिविटी में क्या होता है, जैसे देखिए आप अपने घर में सुबह सुबह सो के जगे और जगते समय क्या हुआ, पता चला कि आपके पैर के पास एक हॉट पॉट रखा हुआ है, गर्म कोई बर्तन रखा हुआ है, अनजाने में आपका पैर का अंगूठा टच करता है उसमें, तुरंत आप पैर के अंगूठे को खींचते हैं। वाई? क्यों खींचते हैं? बिकॉज आपके पैर के अंगूठे में ये सेंसिटिविटी मिल चुकी है, हियर इज अ हॉट पॉट, यहाँ पे एक गर्म बर्तन है, इसीलिए आप अपने पैर के अंगूठे को बाहर खींच लिए, पीछे खींच लिए। दिस इज सेंसिटिविटी। या एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। आप बिल्कुल नींद में सोए हुए हैं, खूब गहरी नींद में सोए हुए हैं, आप लोग को तो याद ही होगा 2015 का भूकंप वाला घटना। बहुत सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन बस चंद मिनटों में सारे लोगों को, वैसे ही एक छोटा इंसिडेंस होता है, बहुत छोटा इंसिडेंस, जिससे आपको समझ में आ गया सर सेंसिटिविटी क्या है। आप गहरी नींद में सोए हुए हैं और एक व्यक्ति आपके दरवाजे के पास अचानक आके चिल्लाता है कि मुझे बचाओ बचाओ, क्या होगी जी? आपकी नींद खुल जाएगी। आपकी नींद क्यों खुली? क्योंकि आपके ब्रेन में आपका सेंस ऑर्गन आपको अलाउ किया कि अ पर्सन इज कॉलिंग ऑन माय डोर, एक व्यक्ति मेरे दरवाजे पे चिल्ला रहा है, बुला रहा है, किस लिए? अपने को बचाने के लिए। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां पे जाना होगा। सो दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, इसको सेंसिटिविटी हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब ये आप समझ चुके हैं लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन और लाइफ प्रोसेस के ये 8 पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको इजीली, इससे भी इजी तरीके में बता देंगे इसके अगले पार्ट को। लेकिन एक चीज आप मत भूलिएगा, जैसे ही आप इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे, शुरू के समय ही विदाउट स्किपिंग, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ऑल, मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको विदाउट स्किपिंग देखेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब ना किए तो अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। सो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।